फ्रेंड्स, आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल जैसे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही सारे क्वेश्चंस इस प्रकाश को कराएंगे। नोट्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, साथ साथ सारी चीजें चलेंगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रकाश विभिन्न स्वरूपों में कैसे क्या क्या पाया जाता है। प्रकाश क्या होता है, पहले प्रकाश को हम समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। प्रकाश स्वयं दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलेगा, तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलेगा? सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर जल में पूछा जाए तो जल में होता है कितना, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होगा, तो 2 लाख मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में निर्वात से हमेशा कम होगी। प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात में माध्यम से ज्यादा ही होगी, हमेशा ध्यान रहे। आगे देखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सूक्ष्म पैकेट यानी फोटोन के रूप में पाया जाता है। अगर आपसे फोटोन की ऊर्जा पूछे तो E बराबर होता है h न्यू। ये न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। h जो होता है प्लैंक नियतांक होता है। ये चीज ध्यान रहे। अगर हम आगे की बात करें तो प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकार का गुण उत्पन्न करता है, जिसे हम द्वैध प्रकृति बोलते हैं। इसकी प्रकाश की द्वैध प्रकृति। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है और किसी न किसी माध्यम में भी चल सकता है। आगे हम बात करें तो आगे क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य रंग निर्धारित करता है। अगर कम तरंगदैर्ध्य है तो अधिक ऊर्जा बनेगी, अधिक तरंगदैर्ध्य है तो कम ऊर्जा बनेगी। कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी का होता है, अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करती है। ये चीज ध्यान है, बिल्कुल वन लाइनर नोट्स हैं, आप ऐसे ही वन लाइन करके याद कर सकते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो परावर्तन, अपवर्तन या अवशोषण तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रकाश का परावर्तन वस्तुओं का दृश्य बनाता है। पारदर्शी माध्यम प्रकाश को पार होने देता है। जो माध्यम प्रकाश को पार नहीं होने देते उनको हम अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को रोकती हैं और छाया बनाती हैं। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं आंशिक रूप से गुजरने देती हैं और छाया तब बनती है जब प्रकाश का मार्ग क्या होता है? अवरुद्ध होता है। आगे हम देखेंगे, प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने पर दिशा बदलने की प्रक्रिया देता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विबिग्योर, या संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है अलग अलग फैलाव के कारण होता है। सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल कलर का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल कलर का होता है। इसीलिए हम इसको खतरनाक सिग्नलों को दिखाने के लिए हम लाल कलर का यूज करते हैं। आगे, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का जो दबाव होता है वो बहुत कम होता है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण होती है। अनुदैर्ध्य इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की सीधी रेखी प्रकृति ग्रहण की घटना समझाई जाती है। ये चीज ध्यान रहे। आगे हम देखेंगे परावर्तन। परावर्तन को हम समझेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये क्या होता है, और अच्छे तरीके से प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे, प्रकाश का
परावर्तन वह घटना जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे मान लेते हैं ये जो चीज है, ठीक है, ऐसे है, एक रे ऐसे आई, यहाँ टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। इसको हम बोलते हैं क्या? अभिलंब बोलते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण I होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R होता है। इसके दो नियम होते हैं, I बराबर हमेशा क्या होगा? R होगा, ये ध्यान रहे। प्रकाश में परावर्तन में प्रकाश की दिशा बदलती है परंतु माध्यम नहीं बदलता है। आपतित किरण वह है जो सतह पर गिरती है, जो अभी मैं आपको ये बताया था, फिर से बना करके दिखा देता हूं एक बार फिर। ये हो गया नॉर्मल, ये आपतित किरण हो गई और इधर जा रही है जो वो परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण वह है जो सतह पर गिरती है, परावर्तित किरण वह है जो सतह से वापस लौटती है। अभिलंब जो होता है वो सतह पर खींची गई 90 डिग्री की, ये जो मैंने दिखाया है आपको, ये क्या है? नॉर्मल है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है, अभी बताया आपको। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण होता है। परावर्तन का जो पहला नियम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या कहता है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं पीछे। दूसरा नियम ये कहता है कि दूसरा नियम ये कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये दोनों नियम याद रखना। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, हमेशा होगा, ये चीज ध्यान रहे। आगे अगर हम देखें, आगे क्या है? समतल और चिकनी सतह पर नियमित परावर्तन होता है। खुरदरी सतह पर कौन सा परावर्तन होता है? विसरित। यानी परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अगर समतल या चिकनी सतह है तो वहां पे नियमित परावर्तन होगा, खुरदरी सतह है तो वहां पे विसरित परावर्तन होगा। आगे, नियमित परावर्तन में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, परंतु विसरित परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, हाँ, लेकिन वस्तु दिखाई देती है। परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित या अवशोषित करती हैं, ये चीजें ध्यान रहे। आगे हम देखेंगे, आगे बात करेंगे तो पारदर्शी वस्तुओं में भी कुछ भाग का परावर्तन होता है। परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, क्या बदलती है? केवल दिशा बदलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना ये वाला। मैं इसको दो बार ऐसे बंद कर देता हूं। परावर्तन ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दर्पण परावर्तन का मुख्य उदाहरण है। परावर्तन तरंग तथा कण दोनों सिद्धांतों से समझाया जा सकता है, ये चीजें ध्यान रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण से और समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।